नमस्कार, मैं निकेता शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज हाट। हाजीपुर में आयोजित श्रद्धांजलि सभा भाकपा माले की बड़ी राजनीतिक सभा बन गई, जहां माले महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने बिहार सरकार पर सीधा हमला बोला। यह कार्यक्रम दिवंगत किसान नेता व माले के वरिष्ठ नेता विशेश्वर प्रसाद यादव को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित हुआ था, लेकिन कुछ ही देर में मंच पर तीखे राजनीतिक बयान भी शुरू हो गए। जी आपको बता दें कि दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि बिहार खतरनाक दौर में प्रवेश कर चुका है और सरकार यूपी मॉडल की राह पर बढ़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में कानून का राज कम और बुलडोजर का राज्य ज्यादा दिखेगा। उनके मुताबिक नीतीश कुमार सरकार ने गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को दे दी है और उन्हें यूपी की तरह सख्त कार्रवाई करने का संकेत भी मिला है। आपको बता दें कि माले महासचिव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में माफिया के नाम पर दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदायों को निशाना बनाया गया और सवर्ण सामंती ताकतों को बचाया गया। आपको बता दें कि उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में भी अब उसी तरह का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। बुलडोजर राजनीति सिर्फ डर पैदा करने का तरीका है, ना कि कानून का सही पालन, ऐसा उनका कहना था। सभी को संबोधित करते हुए दीपंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान पर भी सवाल उठाया जिसमें उन्होंने कहा था कि गंगा बिहार से बंगाल की ओर बढ़ेगी। दीपंकर ने कहा कि यह लोगों की आस्था वाली गंगा नहीं बल्कि सत्ता की गंगा है, जिसका मतलब है कि अब केंद्र की राजनीति का फोकस बंगाल की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने नए श्रम कानूनों को भी कड़ा हमला करते हुए कहा कि ये मजदूर विरोधी हैं। उनके अनुसार नए श्रम कोड के काम के घंटे बढ़ा दिए गए, हड़ताल करना बहुत मुश्किल कर दिया गया और मजदूरों की सुरक्षा लगभग खत्म कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इन कानूनों से मजदूरों का शोषण बढ़ेगा और उद्योगपतियों को फायदा मिलेगा। इसी के साथ दीपंकर भट्टाचार्य ने घोषणा की कि 26 नवंबर को माले पूरे बिहार में बड़ा आंदोलन करेगी। उन्होंने मजदूर संगठनों, किसानों और सामाजिक संगठनों से अपील की कि वे इस आंदोलन का हिस्सा बने और जरूर से जरूर शामिल हो और अपनी अधिकार की रक्षा करें। उनका कहना था कि आज बिहार में लोकतांत्रिक अधिकारों पर खतरा बढ़ रहा है। गरीब, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा को चुनौती दी जा रही है। इसलिए आने वाले समय में विरोध और संघर्ष को मजबूत करना ही एकमात्र रास्ता है। सभा के अंत में उन्होंने जनता से अपील की कि वे सरकार की नीतियों पर सवाल उठाएं और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए स्वयं आगे आए। उनकी बातों ने सभा को एक बड़ी राजनीतिक चेतावनी में बदल दिया, जो आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में नया मोड़ ला सकती है। इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बस ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज हाट के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।